जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शनि देव के गोचर के बारे में। शनि देव का अपने नक्षत्र में गोचर करना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है। लेकिन शनि देव इस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और मीन राशि का जो लॉर्ड है यानी कि गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं जेमिनी साइन में शनि देव की गुड बुक्स में यानी कि 4th हाउस में। तो 4 और 10 का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आने वाला है, यानी कि केंद्र की पोजीशन बन रही है। प्लस यहां पर शुक्रदेव एक्सॉल्ट होते हैं और नवमांश की पोजीशन में देखता हूं तो नवमांश लियो नवमांश से लेकर 17 मई 2026 तक शनिदेव रहेंगे स्कॉर्पियो नवमांश में, यानी कि एक लियो जो अथॉरिटी को दिखाता है, पावर को दिखाता है, आपके फ्यूचर विजन को दिखाता है, और वही स्कॉर्पियो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। बीच में वर्गो आएगा, वर्गो यानी कि ऑडिटिंग, परफेक्शनिस्ट, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर रिस्ट्रक्चर करना, ओल्ड पैटर्न्स को ब्लॉक करना और आगे बढ़ना। लिब्रा साइन जो तुला राशि यानी कि एक तराजू को दिखाता है, यानी कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में रिश्तों को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कहां पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन होने की जरूरत है, कैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, कंफर्ट को छोड़कर अपने आने वाले भविष्य के लेकर सीरियस होने की जरूरत है। शनि शनि चलते हुए मीन राशि जहां पर भी आपकी लगन राशि में पड़ रही है वहां पर कैसे उस लेंस को डिटॉक्स करना है, शनि शनि आगे चलना है, ये लाइफ में बहुत मेजर प्रभाव लेके आ सकती है। लास्ट ईयर 2025 में 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक शनिदेव इसी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। लेकिन ये गोचर उससे अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर शुक्रदेव शनि के साथ युति बनाएंगे, एक्सॉल्टेशन में रहेंगे, तो इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा हमारे जीवन के ऊपर। जहां पर शनिदेव लिब्रा नवमांश में भी आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर लास्ट ईयर हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, यहां पर हम अपने स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को जानकर सही डोमेन में जाकर हम जॉब या बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप करते हुए नजर आएंगे। शनि कर्म का कारक है और 12 पाइसेस साइन फॉरेन लैंड को दिखाती है, तो अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, अपनी चीजों को एक्सपेंड करना, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आना, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एक नए अध्याय की शुरुआत मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर कुछ धर्म अधर्म की भी बात होगी, क्योंकि देखिए मीन राशि विजडम को दिखाती है क्योंकि गुरु इसके लॉर्ड है। मीन राशि आइसोलेशन को दिखाती है, मीन राशि मोक्ष को दिखाती है। शनिदेव स्ट्रक्चर को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, स्लोनेस को दिखाता है, लेकिन कॉन्क्रीट दिखाता है। और शुक्रदेव यहां पर एग्जॉल्ट हो जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी का पीक देखते हैं जहां पर वो मटेरियल डिजायर को ड्रॉप करके स्पिरिचुअलिटी के साथ धर्म को मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तरफ विजडम है, एक तरफ स्ट्रक्चर है और एक तरफ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा और शनिदेव अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे यानी कि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, ये बहुत अच्छा पोजीशन है जब आप अपने फ्यूचर को स्टेबल कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सीखकर ओल्ड पैटर्न को ड्रॉप करके एक न्यू पैटर्न के साथ, न्यू एनर्जी, न्यू फ्यूचर के साथ अलाइंड होकर अपने भविष्य को आगे लेके जा सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए शनिदेव की भगवान ने शनिदेव को 3 नक्षत्र दिए हैं, वो भी त्रिकोण में पड़ते हैं, जल तत्व राशि में पड़ते हैं। ऐसा क्यों? देखिए कैंसर साइन जो 4th हाउस की राशि है, जल तत्व राशि है, यहां पर पुष्य नक्षत्र का पड़ना, स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं वहां पर अनुराधा नक्षत्र पड़ना, और शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पड़ना मीन राशि में जहां पर करंटली ट्रांजिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण है और जल तत्व है। जल के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है जो चीजों को होल्ड कर सकती है फॉर द लॉन्ग 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 टर्म। तो अपनी स्किल को, जो छुपा हुआ पोटेंशियल है, जो हनुमान आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको बाहर निकलना, उसको जानना, उसके अकॉर्डिंग लंका दहन कर देने का बहुत अच्छा समय है। शनि देव भी सबसे ज्यादा चीजों को होल्ड करते हैं और जल भी अपने अंदर बहुत चीजों को होल्ड करती है। और लेकिन जब चीजें होल्ड होने की हो रही है तो शनिदेव न्यायाधीश भी हैं। कुछ लोगों के लिए यहां पर कार्मिक स्ट्रक्चर भी दोबारा से दिखाई दे रहा है। यानी कि कार्मिक क्या, जब समय था आपके पास, जब शनिदेव 2017, 18, 20, 22 में जब धनु राशि से फिर मकर राशि में, फिर एक्वेरियस साइन में, और अब फाइनली पाइसेस साइन जो लास्ट साइन है, साइकिल का, ज़ोडिएक का लास्ट साइन है। तो यहां पर जब आपको समय था अपने पावर को सही इस्तेमाल करने का, अपने भविष्य को स्टेबल करने का, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, जब आपने अधर्म किया होगा, अगर आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया होगा तो यहां पर कुछ गिव एंड टेक भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वही अध्याय को दिखा रहा है जहां पर कर्ण अपनी मित्रता को अपना धर्म समझ बैठा, जहां पितामह
अपने कमिटमेंट को सोचकर, धर्म सोचकर कि मैं धर्म से बंधा हुआ हूं, वो चीरहरण होने दिया और सबसे बड़ा अधर्म, सबसे बड़ा पाप होने दिया। अगर पितामह चाहते तो शायद ये महाभारत ही नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान तो सेकेंडरी है, पहले पितामह और बड़े बड़े जो योद्धा थे, गुरु द्रोण, वो बहुत मेजर लेवल पे कहीं ना कहीं विक्टिम थे, जिसकी वजह से ये धर्म अधर्म हुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक महाभारत है, हमने कुछ गलतियां की हैं, उसको ठीक करने का मौका भी भगवान देगा। ईश्वर ये ग्रह चाल इसलिए चेंज करता है जिससे कि आप समझ सके कहां अंधकार में आप गलत थे, वो प्रकाश की जरूरत पड़ती है, गुरु तत्व की जरूरत पड़ती है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और आपका कुंडली, आपका पर्सनल डेस्टिनी चार्ट बताता है कि आपकी लाइफ में क्या चीजें अनफोल्ड होने वाली है। तो इसी डेस्टिनी चार्ट को, यानी कि एक सब्जेक्टिव चार्ट, आकाश में जो ट्रांजिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन राशि को समझते हैं और जानते हैं कि कहां पर आपको रिस्ट्रक्चर होने की जरूरत है, कहां पर वो विजडम आपको यूज करनी पड़ेगी, कहां पर आप क्या अधर्म कर रहे थे, क्या धर्म कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने गलती नहीं की है, लेकिन हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं यह आपका लगन राशि जो बताएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि मीन राशि आपके लगन राशि में कहां पड़ता है और वहां पर क्या क्या चीजें रिस्ट्रक्चर मांग रही है, कहां पर वो स्पिरिचुअलिटी मांग रही है, कहां पर वो सरेंडर होना मांग रही है, कहां पर वो लोटस विष्णु, महाविष्णु फीट को सरेंडर करने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन, कैप्रिकॉर्न मून साइन वालों के लिए। मकर लगन, मकर चंद्र राशि वालों, लग्नेश का अपने ही नक्षत्र में चले आना। मीन राशि लेट गो की राशि है, लेकिन थर्ड हाउस तो पराक्रम का है, तो पराक्रम कहीं ना कहीं मल्टीपल लेवल पे लगता हुआ नजर आ रहा है। चीजें डिले होना, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ना। अष्टम भाव का मालिक सूर्य अभी भी फर्स्ट हाउस में बैठा है, ठीक है, मंगल के साथ, और शुक्र और मरकरी भी फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई ना कोई चैलेंज आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे एक चीज बहुत इंप्रूव होगी, दैट इज आपका कोर बहुत इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। जहां स्किल सेट आप अपर लेवल पे, अपर लेयर की स्किल्स को जानते थे, वो डीप लेवल की चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। आप कोई भी एक्शन लेंगे, उसका एसेंस पता होगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होंगे। थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन का भी है, थर्ड हाउस स्किल्स का भी है, शॉर्ट जर्नी का है, सिबलिंग्स का है, नेबर्स का है, हमारे राइटिंग स्किल्स का भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर कुछ चीजें चेंज होती हुई नजर आएंगी। जो लोग हाथों से काम करते हैं उन लोगों की लाइफ में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, अच्छा करियर बूम दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो हीलिंग सेक्टर में काम करते हैं, स्पा में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो हाथों से मेकअप करते हैं, टैटू आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए, ट्रेड वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। सेल्स परचेज, टारगेट बेस्ड जॉब, मार्केटिंग वालों के लिए एक बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। एमएनसीज में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मास कॉम जो या फिर मैं कह सकता हूं जिन लोगों का अपना एक यूट्यूब चैनल है, जो इन्फ्लुएंसर है, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा प्रोमिनेंट बूम दिखाई दे रहा है, लेकिन चीजें बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। जो लोग न्यूज चैनल पे काम करते हैं, आप इस तरह के एंकरिंग का काम करते हैं, सॉलिड समय आपके लिए अपने आप को प्रूफ करने का, अपनी अथॉरिटी को प्रूफ करने का, अपने आप को स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देने का, ग्रेट टाइम, ठीक है। कम्युनिकेशंस के द्वारा जो पैसा कमाते हैं, चाहे सिंगर्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, प्रीचर्स हो, कथावाचक हो, सिंगर्स हो, कुछ भी हो सकता है, स्पेशली जो स्पिरिचुअल कीर्तन करते हैं, एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है, उनके एक अच्छा कनेक्शन मुझे उन लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है। शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके फिफ्थ हाउस पर। मंत्र चैंटिंग को लेकर कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ेगा, क्योंकि जब तक शनिदेव यहाँ पे स्टेबल नहीं होंगे गुरु की राशि में, अपने नक्षत्र में, जब तक आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक आप अपनी कार्मिक चीजों को खत्म नहीं करेंगे थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू गिविंग नेचर। आपने कोई कर्म किया है, अब उसको कहीं ना कहीं नलीफाई करने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर डोनेशन करना पड़ेगा, लोगों की हेल्प करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, लोगों के इमोशंस को सुनना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है फिफ्थ हाउस पर, एजुकेशन के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बढ़ना पड़ेगा। जहां पर आपकी स्किल्स कॉन्क्रीट नहीं थी, वहां पर चीजें स्लो हो जाएंगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जैसा कि मैंने बोला है, जहां पर कॉन्क्रीट चीज नहीं है, जहां पर कोर नहीं है, वो चीज सिखाने के लिए आपका लग्नेश आपको पुश करता हुआ नजर आएगा। फ्रस्ट्रेशन हो सकता है इसकी वजह से, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इंप्रूवमेंट आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन, स्लोनेस, प्रेशर आपके लिए कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लेके आएगा। यही प्रेशर आपको प्रिविलेज फील होगा आने वाले समय में, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स आप समझ जाएंगे।
लव रिलेशनशिप में जहां पर आप प्रपोजल्स आते हुए नजर आएंगे, आप प्रपोज करते हुए नजर आओगे, चीजें ट्रिगर भी होंगी लेकिन वो चीजें जल्दी से ड्रॉप हो जाएंगी। तो कॉन्क्रीट रिलेशनशिप के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट तरीके से कमिटमेंट करना पड़ेगा। आप हेवायर नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसके बैकफायर होने के चांसेस आपके लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। प्लस थर्ड हाउस आपके स्किल्स का है तो कुछ पोटेंशियल्स भी निकाल के दिखाएगा। आपके अंदर का जो इनर पोटेंशियल था ना, आप उसको सोशल मीडिया तक लेके जा सकते हैं। आप कोई नया चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने लिए, अपने करियर के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ कुछ अपने लिए, अपनी स्किल्स के लिए एफर्ट डालते हुए नजर आओगे। आप जिम जा सकते हो, आप डांस क्लासेस जा सकते हो, आप म्यूजिक क्लास जा सकते हो, आप कोई थेरेपी स्टार्ट कर सकते हो। तो अपने आप को मी टाइम देने का भी आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए नजर आएंगे। डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 9th हाउस पर, तो हायर एजुकेशन के लिए, गुरु, मेंटोर, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा समय आएगा, जहां पर आप किसी को गुरु बना सकते हैं। आप कोई हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल विजिट कर सकते हैं, आप किसी के अंडर में रहकर कुछ लर्निंग सीख सकते हैं, आप अकल्ट की तरफ भी बढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसकी तरफ भी आपका रुझान बढ़ सकता है। शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 12th हाउस पर, तो स्पिरिचुअलिटी और डोनेशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यहां पर मोरालिटी का कंपास भी आपके साथ साथ चलता हुआ नजर आएगा। शनि आपके लगने से, तो मोरालिटी का साथ नहीं छोड़ना है, संयम नियम साधना का साथ नहीं छोड़ना है। डोनेशन विल बी द की। आपके कोर्ट केस चल रहा है, कोई आपका डिसीज था, कोई बहुत टाइम से आपको प्रॉब्लम चल रहा था आपकी बॉडी में या आपके आसपास नेबर में किसी को, या फिर आपके सिबलिंग में, वो कहीं ना कहीं हील होते हुए नजर आएंगे। डोनेशन आपके हाथों से होती हुई नजर आएगी। ग्रेटिट्यूड शो करते हुए नजर आओगे। किसी तरह का एक्यूमुलेशन आपकी लाइफ में, कोई पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, भले से वो डिले से आ रही है लेकिन कोई पॉजिटिविटी आएगी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ओवरवेलमिंग सिचुएशन आप जाते हुए नजर आओगे। ग्रेटिट्यूड शो करते हुए नजर आओगे, जो आपको बहुत इमोशनल पीस देता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा लग्नेश आपके शनिदेव बनते हैं, तो शनिदेव आपके लिए बहुत स्ट्रांग पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए आपको प्रेशर को फेस करना पड़ेगा, उस टर्मोइल से निकलना पड़ेगा। एंजाइटी हो सकती है, लेकिन फाइनली ये एंजाइटी आपको एक अचीवमेंट दिखाई देगी, क्योंकि ये एंजाइटी के द्वारा, वो प्रेशर के वजह से आप जब पुश करोगे, अपने आप को भगाने की कोशिश करोगे, तो ये जब भागने की आदत पड़ेगी तो कोई भी पेन नहीं लगेगा, वो गेन लगेगा। वहीं पर आपको विक्ट्री मिलेगी, वहीं पर आप अपनी वर्थ कहीं ना कहीं दिखा पाओगे, बिकॉज ये नक्षत्र है अपनी वर्थ को स्टेबल करने का, अपनी वर्थ को प्रूफ करने का। रेमेडी के तौर पर डोनेशन, स्पिरिचुअलिटी, मंदिर जाना, संयम नियम साधना, हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साथ साथ जिम भी कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कोई भी स्किल्स अगर आप चाहते हैं उसको उसके लेवल पे जाकर करियर बनाना, फाइनेंसेस इकट्ठा करना है, उसके द्वारा एक्यूमुलेशन करना वेल्थ का, तो उसमें कॉन्क्रीट तरीके से डेप्थ लेवल पे चले जाइए, अंदर डीप लेवल पे चीजें समझने की कोशिश कीजिए कि क्या उसके प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, कहां पर आपको और ज्यादा स्किल को डेवलप करने की जरूरत है। अगर ये रेमेडी इस चीज को अगर आप एज ए रेमेडी लेते हैं तो लाइफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होती नजर आएगी, और ये 4 महीने आपकी लाइफ को कंप्लीटली 180 डिग्री चेंज कर देंगे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।